दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है दोस्तों टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैंने ट्राई किया कि इसको कैसे मैं छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट करूं। और आज रात 8:30 को जो मेरा लाइव सेशन है, याद से आप सभी को उस लाइव सेशन से जुड़ना है, क्योंकि उस लाइव सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको पेपर लिखना है। कभी कभार होता है कि पेपर में अगर मुझे आधा आंसर पता है तो मैं किस तरह से उसको इस तरह से लिखूं कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो एक्चुअल में पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और वीडियो को लाइक करना, जिससे मैं अगर वीडियो को यूट्यूब पे अगर मैं चेक करूं एनालिटिकल पे, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हर बच्चे ने सपोर्ट दिखाया, वीडियो को शेयर किया। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट, वैसे अगर आप देखने जाओगे तो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बट जो चीजें बहुत ही आपको अच्छे से और कम टाइम में आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीजें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अब देखो, इससे भी आप बुक में जाओगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, बट यहाँ पे मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ। देखो, ऐसे केस में सबसे पहले हम यूएन निकालते हैं, फिर हम वीएन को कंसिडर करते हैं। वीएन कैसे कंसिडर करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो सम कैसा है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कंडीशंस लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यूएन अपॉन वीएन। अगर इसका आंसर फाइनाइट आ गया तो मैं बोल सकता हूं या तो ये कन्वर्जेंस है या तो डाइवर्जेंस है। डिपेंड क्या करता है दोस्तों कि मैं ये वाले से देखो पावर सीरीज लूंगा, और इस सीरीज के हेल्प से मैं क्या करूंगा, अगर p का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है देन इट इज कन्वर्जेंस, लेस देन 1 आ रहा है तो दोस्तों ये डाइवर्जेंस है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूएन निकालूंगा। अब ये फंडा आप हमेशा याद रखना, कहीं पे भी अगर समझो 1 है, 3 है, 5 है, ऑड नंबर्स, तो हमेशा यहाँ पे आपको क्या लेना है, 2n-1। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिया, तो देखो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर सपोज यहाँ पे आप 1 रखो तो देखो 2 1 जा 2, 2-1 1। अगर सपोज यहाँ पे आप 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 4-1 3। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो, 2 3 जा 6, 6-1 क्या 5। तो ये आपको एक फंडा समझ में आना चाहिए। तो इसलिए ऊपर का जो सीरीज है, ये देखो, ये जो ऑड नंबर है यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2n-1। अब नीचे वाला पार्ट अगर समझो मैंने 1, देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, पहला वाला देखो एक एक बढ़ते जा रहा है। तो 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो उसको हम n कंसिडर करते हैं। और ये वाला पार्ट 1 के बाद कितना ज्यादा है, 1 से 1 ज्यादा है, इसलिए हमने n+1 लिया। ये वाला पार्ट n से कितना ज्यादा है दोस्तों, 2 ज्यादा है, इसलिए हमने n+2 लिया। तो ये पूरा का पूरा इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि लास्ट वाला n टर्म आपको पता होना चाहिए जो मैंने इस तरह से निकाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई में हम क्या करते हैं, हर एक सब में सेम करेंगे। आपको क्या करना है दोस्तों पता है, n कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, n। अब देखो, अगर मैंने n कॉमन लिया तो यहां पे क्या आएगा, समझो मैंने n बाहर लिया, तो यहां पे आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि n तो बाहर आ गया और यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे n नहीं है, तो n डिवाइड में आएगा। यहां से अगर देखो आप, यहाँ n n n ट्रिपल n है, तो हम बाहर क्या लेंगे दोस्तों, n3। तो अगर मैंने बाहर n3 लिया तो सबसे पहली चीज कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी n बाहर है, तो यहाँ पे तो कोई डिवाइड होगा नहीं, इसमें होगा। इसमें कैसे होगा दोस्तों, देखो n बाहर हो गया है, ये देखो इसमें से अगर मैंने n बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1। और यहाँ पे n नहीं है, जहाँ पे n नहीं है वहाँ पे डिवाइड में n आएगा। यहाँ से भी मैंने n बाहर लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1, और ये क्या आएगा, 2/n। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें से n कॉमन लिया, इसमें से n कॉमन किया, n² और इससे मल्टीप्लाई कर दिया n3। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसमें से एक n कम हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 2-1/n। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, n², 1+1/n, और यहाँ पे 1+2/n। सीधा ये आपको पार्ट मिल गया। अब ये पार्ट मिलने के बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट टारगेट होता है कि सर वीएन कैसे निकालते हैं। वीएन के लिए एक फंडा मैं आपको बताता हूँ हमेशा। ऊपर क्या है दोस्तों, n है, नीचे अगर आप देखोगे n है, तो आप इस n में से एक n माइनस कर दोगे या कम कर दोगे तो क्या आएगा, n²। तो इस तरह से आपको n निकालना होता है। अगर समझो ऊपर n होता ही नहीं, बस नीचे ट्रिपल n होता, तो बस आप यहाँ पे फिर क्या लेते, 1/n3। अब यहाँ पे आपने ये vn कंसिडर किया, अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है, un अपॉन vn। तो un का अगर मैं वैल्यू रखूं तो देखो 2-1/n, यहाँ पे अगर मैं रखूं n², यहाँ पे 1+1/n,
और 1 प्लस 2 अपॉन एन, और यहाँ पे वी एन का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एन स्क्वायर कैंसल। तो फाइनली यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिला दोस्तों 2 माइनस 1 अपॉन एन, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एन, और 1 प्लस 2 अपॉन एन। यहाँ पे हमें ये वैल्यूज मिला। अब ये वैल्यूज मिला, अब आपको इसको सम की तरह सॉल्व करना है, क्योंकि आपने ये वाला पार्ट निकाल दिया है। अगर आप पीछे ध्यान से देखोगे तो देखो इसी का हमें लिमिट्स निकालना है, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लिया। अब देखो मैं आगे इसे सॉल्व करता हूँ, तो देखो मुझे लिमिट लेना है। यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे देखो यू एन अपॉन वी एन, तो यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यू एन अपॉन वी एन। अब आपको समझा कि मैंने यू एन अपॉन वी एन क्यों लिया, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों 2। देखो यहाँ पे ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 2 माइनस 1 बाय एन, 1 प्लस 1 बाय एन, 1 प्लस 2 बाय एन। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, हमेशा याद रखना 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0 होता है। अगर समझो मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बस 2 बचेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी रखा तो ये बस यहाँ पे ये 1 बचेगा, यहाँ पे भी बस क्या बचेगा दोस्तों 1। तो ओवरऑल अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो इस पार्ट को सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 2। अब मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज मिला है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ आगे की ओर, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बोला कि आपको इसके बाद समीशन ऑफ वी एन निकालना है, और समीशन ऑफ जब आप वी एन निकालोगे तो देखो यहाँ पे समीशन ऑफ वी एन का वैल्यू आपको पता है दोस्तों, वी एन का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे अगर इसको आप इससे कंपेयर करते हो देखो ये वाले पार्ट से, तो यहाँ पे p की जगह पे p का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, अगर समझो आप मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे p की जगह पे कितना आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है। और दोस्तों अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या बोलूंगा, ये देखो मैंने आपको समझाया है, अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या है दोस्तों कन्वर्जेंस है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये कन्वर्जेंस। कौन कन्वर्जेंस आएगा दोस्तों वी एन। अगर वी एन समीशन ऑफ वी एन कन्वर्जेंस है तो समीशन ऑफ यू एन भी क्या आएगा दोस्तों कन्वर्जेंस। कितना सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। दोस्तों अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हो, देखो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, तो ऑलरेडी आपका पेपर है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया कि ज्यादा बड़ा आपको वीडियोज ना मिले। अब देखो ये वाला पार्ट है समीशन इस फॉर्म में दिया है दोस्तों, मतलब इन्होंने डायरेक्ट समीशन के फॉर्म में दिया है, तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों यूएन। मैंने इसको डायरेक्ट यूएन ले लिया, अपने को एन टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा यस ये क्वेश्चन तो आया था। तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है हम रैशनलाइज करते हैं 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, तो ये वाला पार्ट सेम रखा, बस यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस लिया। अब देखो दोस्तों a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पहला a जो है वो हमने सेम रखा उसका स्क्वायर, b है सेम रखा उसका स्क्वायर, बीच में माइनस, और यहाँ पे देखो a है और यहाँ पे क्या है दोस्तों b है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि स्क्वायर रूट कैंसिल, तो n+1, यहाँ पे n-1, बस ये माइनस इसलिए ब्रैकेट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये n और ये n कैंसिल हो गया जैसे ही साइन ओपन हुआ, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस। तो फाइनली 1 और 1 कितना आएगा दोस्तों 2। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको 2 दिखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नीचे, अब आपको हमेशा पता है कि ये सॉल्व करने के बाद आपको n निकालना है, ऊपर तो n है नहीं, यहाँ पे अगर आप n निकालोगे, हाँ ये एक ध्यान रखना, अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता तो यहाँ से रूट n आता, यहाँ से भी रूट n बाहर आता, और रूट n क्या हो जाता है n, बट यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ से रूट n आएगा, यहाँ से भी रूट n बाहर आएगा, और रूट n प्लस है तो एक ही रूट n बाहर आएगा, क्योंकि ये रूट यहाँ से रूट n और दोनों में से रूट n यहाँ मैंने बाहर लिया। जब रूट n आप बाहर लोगे तो यहाँ पे n बाहर गया, पर रूट के फॉर्म में, तो रूट के फॉर्म में गया तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1/n, यहाँ पे भी n बाहर गया तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1/n। अब नेक्स्ट स्टेप में बस आपको क्या करना है दोस्तों, Vn डिसाइड करना है। Vn डिसाइड करना बहुत सिंपल है, इसको आप ध्यान से देखो। Vn मैंने क्या बोला था, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और नीचे क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे रूट n है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस रूट n है, तो ये मत सोचना कि दोनों में, हाँ मल्टीप्लीकेशन होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में से हमने रूट n बाहर लिया तो इसलिए यहाँ पे रूट n है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/√n है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों,
वहां पे मैं आपको बता दूं, ये देखो यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में थे, इसलिए एन 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 क्यूब हुआ था। वही अगर ये प्लस फॉर्म में होता तो एक ही एन बाहर आता। तो इसलिए याद रखना जब भी ये प्लस माइनस फॉर्म में हो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई मत करना, किसी एक का वैल्यू ले लेना, वही आपका यहाँ वाला वैल्यू है। अब देखो यहाँ से मैंने एक का लिया √n, तो ये 1/√n हमारा किसका वैल्यू है vn, और इसी का मतलब होता है दोस्तों 1/n⁻²। रूट मतलब क्या होता है 1/2। अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया, देखो डिवाइड भी मैं फास्ट कर सकता हूँ। देखो ये un है vn है, देखो ये रूट वाला पार्ट है, जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये रूट वाला पार्ट नीचे नीचे कैंसिल हो गया, तो बस ये पार्ट बचेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि पहले वाले सम में मैंने पूरा दिखाया था। अब यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला हम लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब समथिंग यहाँ पे लिखा, आपको पता है 1/n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूंगा 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे यहाँ पे 0 हो गया, तो ये बस √1 मतलब 1 और ये 1। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 है, नीचे 2, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 1। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हो गया, मतलब ये आपको फाइनाइट वैल्यू तो मिल गया 1। तो मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि या तो हमारा डाइवर्जेंस है या तो कन्वर्जेंस है। अब ये डाइवर्जेंस है कि कन्वर्जेंस है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो मैंने बोला है कि समीशन ऑफ यहाँ पे क्या लोगे आप vn, समीशन ऑफ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे vn का वैल्यू क्या है 1/n⁻², और इसको हम कंपेयर किससे करते हैं दोस्तों, आपको पता है 1/n⁻p से। तो p का जो आंसर है दोस्तों हाफ है, मतलब p जो है लेस देन 1 है। जब भी अगर p लेस देन 1 होगा, देखो यहाँ पे आओ चार्ट देखो, p का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंस है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस। तो इसके पहले वाला पार्ट कन्वर्जेंस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये डाइवर्जेंस। और अगर ये vn डाइवर्जेंस है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हो समीशन ऑफ un भी क्या है डाइवर्जेंस है। अब मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया है। एक और पार्ट मैं करा दूं तो आप इतना तो कम से कम करके लास्ट टाइम पे जा सकते हो। अब दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी-एल्मरेट रेशियो टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। कहीं भी अगर आपको सम में इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाई दे कि अगर ये कॉन्सेप्ट मैच हो गया, जैसे यहाँ पे ऊपर un+1 है और नीचे un है, और दोस्तों यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज निकाल रहे हो, यहाँ पे जो भी आपका वैल्यूज आ रहा है, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आप समझो x में लिख रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे वॉट एवर जो भी वैल्यूज आ रहा है, अगर वो वैल्यू लेस देन 1 है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये कन्वर्जेंस है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो दोस्तों डाइवर्जेंस है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो देखो ये वाला इसलिए पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है। अगर इससे ये नहीं सम सॉल्व हुआ तो आप फिर कंपैरिजन टेस्ट आप अप्लाई करना। तो हमेशा याद रखना पहले कंपैरिजन टेस्ट से देखना, अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर ये वाला टेस्ट अप्लाई करना होता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे मैंने बोला ना बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आपको वो देखना होगा कि कौन सा वाला टेस्ट अप्लाई हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर समझो मैं यहाँ पे un का वैल्यू निकालूँ तो बहुत ही सिंपल सा, देखो 1 2 3 4 एक के बाद एक आ रहा है, तो ये n हो गया, और ये स्क्वायर फॉर्म में है क्योंकि देखो ना सभी पे स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो 1 है तो उसी का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल। अगर समझो मैं un मैंने निकाल दिया है, अब un के बाद इसमें मुझे vn नहीं चाहिए, ये कंपैरिजन टेस्ट नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, दूसरा मुझे क्या चाहिए पता है, यहाँ पे un+1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा un+1। क्या करना है, जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 लिख दो, n+1 का स्क्वायर n+1 का फैक्टोरियल। अब ये होने के बाद आपको पता है un+1/un चाहिए रहेगा, तो इसका रेशियो हम निकालते हैं। तो देखो un+1 ये है n+1 स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, और ये वाला पार्ट ये है दोस्तों n² अपॉन n का फैक्टोरियल। अगर मैं इसको लिखूँ तो n+1 का स्क्वायर अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, और ये वाले पार्ट को अगर मैं उल्टा लिखूं, क्योंकि उल्टा आएगा ना, ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पे सम सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा n+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे n, हाँ देखो ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे ये 5 फैक्टोरियल, तो हम 5 इंटू क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। जैसे अगर समझो 6 फैक्टोरियल, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो वैसे ही अगर n+1 का फैक्टोरियल, तो अपन इसको पहले n+1 सेम रखेंगे, और उससे छोटा नंबर क्या आएगा दोस्तों, n+1 से छोटा नंबर क्या आता है n फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n+1 सेम है, फिर क्या आएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड ना, पूरा मैंने पार्ट लिखा नहीं, हाँ ठीक है मैंने ये किया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है और यहाँ पे n स्क्वायर है। अब देखो n फैक्टोरियल कैंसिल, n+1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है n+1 और अपॉन n स्क्वायर,
n अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसल, 1 अपॉन एन और 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी आपको पार्ट मिला है दोस्तों, अगर आप ध्यान से पीछे वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो यही हमारा समीशन ऑफ यू है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वहां जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, समीशन ऑफ यू एन विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। यस, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन का आंसर क्या है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे इंफिनिटी रखूँ, 1 अपॉन इंफिनिटी आपको पता है दोस्तों जीरो आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों जीरो, तो फाइनली इसका आंसर क्या है जीरो। तो समीशन ऑफ यू एन का आंसर क्या है दोस्तों जीरो। अब जीरो आया तो आपके पास कंडीशन है समीशन ऑफ यू एन का आंसर जीरो मतलब लेस देन वन। लेस देन वन आया तो क्या होगा दोस्तों, कन्वर्जेंस। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट, यहाँ पे लिखोगे समीशन ऑफ यू एन विच इज इक्वल टू जीरो, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन वन एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ही है ना, यस कन्वर्जेंस। तो ये क्या आएगा आपका कन्वर्जेंस। तो देखो मैं अब आपको लास्ट टाइम पे आके मैंने हेल्प कर दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना, बहुत सिंपल है, ये कंपैरिजन टेस्ट से ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये n+1 नहीं दिख रहा है, तो आप वहां से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। तो इसको कंपैरिजन टेस्ट से आप ट्राई करना और मुझे बताना कि ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। हर बच्चा इसे सॉल्व करेगा और सॉल्व करेगा, इसको डायरेक्ट आप यूएन लेके सम सॉल्व कर दो और प्लीज नीचे कॉमेंट करना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।